गरीब चूड़ी वाली रानो चिड़िया चूड़ी बेचने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी दो ननद वहाँ उसके पास आ जाती हैं। रानो भाभी, हम कॉलेज जा रही हैं। अरे गौरी, ये लो कुछ पैसे रख लो, कॉलेज में तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है। तभी रानो की नज़र गौरी के फटे पुराने बैग पर जाती है और वह सोचती है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, इनकी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती। अपनी दोनों ननद की स्कूल जाने के बाद रानो चिड़िया चूड़ी बेचने चली जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। कोई भी ग्राहक उसकी चूड़ी खरीदने नहीं आता और वह सोचती है, पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही कोई चूड़ी खरीदने आ रहा है। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाऊंगी। और तभी उसकी चूड़ी की टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी चूड़ियां तो टूट गई हैं। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और तभी एक सेठ वहाँ पर आता है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। कल मेरी 3 बेटियों की शादी है और मुझे अपनी बेटियों के लिए चूड़ियाँ खरीदनी है। क्या तुम मेरी बेटियों के लिए चूड़ियाँ बना पाओगी? अरे हाँ सेठ जी, मुझे तो पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं कल आपकी बेटियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बना दूंगी। अरे रानो, तुम्हारी 2 ननद भी तो बड़ी हो गई हैं और तुम उनकी शादी कब कर रही हो? क्या बताऊं सेठ जी, इस महंगाई के ज़माने में तो कोई भी मेरी ननदों का रिश्ता लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बिना दहेज के कोई शादी नहीं करता। अरे तुम्हारी दोनों नंदे तो बहुत अच्छी हैं, उनके लिए तो रिश्ते मैं बताऊंगा। जी ज़रूर सेठ जी, आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। और वह सेठ उसे एडवांस पेमेंट देकर वहां से चला जाता है। गरीबी के चलते बेचारी रानो चिड़िया रात भर बैठकर सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। अगले दिन सेठ चूड़ियां लेने आता है और वह चूड़ियों का बहुत अच्छा मूल्य उसको देता है। अगले दिन वही सेठ अपने दोनों बेटों का रिश्ता गौरी और मीना के लिए लेकर आता है। रानो और उसके पति को दोनों लड़के बहुत पसंद आते हैं और वह सेठ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रानो चिड़िया कहती है, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन हम तो बहुत गरीब लोग हैं। कोई बात नहीं, मेरे बेटों को गौरी और मीना बहुत पसंद है। तुम बस शादी की तैयारी करो। सेठ के जाते ही रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, सेठ जी ने जो पैसे दिए हैं उन पैसों से गौरी और मीना के लिए लहंगे खरीद लूंगी। लेकिन उसी रात एक चोर वहां पर आता है और सारे पैसे चुरा कर भाग जाता है। सुबह उठकर जब रानो और उसका पति वह पैसे निकालने लगते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर तो कोई पैसा नहीं है और वह दोनों रोने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से चूड़ी बनाकर वो पैसे कमाए थे और अपनी प्यारी ननदों के लिए लहंगे लेने के लिए जाना था, लेकिन यहाँ तो कोई पैसा नहीं है। और वह रोते रोते अपना मन हल्का करने उसी बाग में चली जाती है जहाँ पर वह रोज़ पौधों को पानी देती थी और उस बाग की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। जब वह रो रो कर चुप हो जाती है तो वहाँ उसे एक लाल पोटली दिखती है। उस पोटली में बहुत सारे गहने दिखते हैं। अरे ये किसके गहने हैं? लगता है किसी के गहने यहाँ पर गिर गए हैं। क्या पता वह राहगीर अभी इन गहनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाए। मैं यहीं बैठूंगी और उस राहगीर का इंतज़ार करूंगी ताकि मैं उसे उसके गहने दे पाऊँ। और तभी उस पोटली में से एक बहुत सुंदर परी प्रकट हो जाती है। रानो चिड़िया, तुम उदास मत हो, यह गहने तुम्हारी मेहनत के हैं। जिस प्यार और लगन से तुमने इस बाग की सेवा की और इसके पौधों को पानी दिया, तो मैंने खुश
खुश होकर यह गहने तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और खुशी खुशी अपनी ननदों की शादी करो। और रानो चिड़िया वह गहने और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। वह उन पैसों से अपनी ननदों के लिए बहुत सुंदर लहंगे खरीदती है और वह गहने भी अपनी ननदों को पहनाती है। शादी के दिन उसकी ननदें परी जैसी सुंदर लगती हैं और उनकी शादी धूमधाम से सेठ के बेटों के साथ हो जाती है। परी के जादू से उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ जाती हैं। उन्हें बेचकर उनकी सारी गरीबी भी दूर हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।